में खिलाड़ी के हाथ में गेंद चली जाती हुई एक और डॉट के लिए। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले से निकली हुई गेंद गैप में नहीं जा पाई और गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर रोक ली गई है। एक और डॉट के लिए गेंदबाजी लगातार जारी, स्लिप पॉइंट और फॉरवर्ड शॉट लेग के साथ अराउंड द विकेट से अक्षर पटेल की इस ओवर की आखिरी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। वापस आते हुए गेंद को ऑस्टम की लाइन में, विकेटों की लाइन में प्लेस किया। गुड लेंथ की लंबाई पर बल्लेबाज ने वापस डिफेंसिव होते हुए दबाने पर गेंद को जमीन पर यहां पर तरीका ढूंढ लिया और 60 ओवर के खेल के बाद 189 पर 5 जहां बांग्लादेश का स्कोर बना हुआ है। दिन के अब 30 ओवर बाकी है और दिन के 30 ओवर डालने में देखना किस प्रकार से केएल राहुल अपने गेंदबाजों को घुमाते हैं, जहां पर भारत के पास अब भी 20 ओवर का खेल है, जिससे पहले गेंदबाजी पुराने गेंद से होगी, लेकिन 20 ओवर के बाद दूसरा नया गेंद उपलब्ध होगा और वहां पर केएल राहुल को तय करना है कि पुरानी गेंद के साथ ही गेंदबाजी करते रहेंगे या नए गेंद के साथ आते हुए तेज गेंदबाजों को अपने लगाएंगे। तो वहां पर भी तेज गेंदबाजों की ऊर्जा बचाकर रखने की आवश्यकता है और इसीलिए कुछ समय के बाद ही दोनों तरफ से स्पिन अटैक होगा। अश्विन और अक्षर दोनों स्पिन गेंदबाजी में लगाए जाएंगे। फिलहाल केवल अक्षर पटेल की तरफ से लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश की टीम का स्कोर 189 रनों पर पहुंच चुका है और भारतीय टीम अभी तक 5 विकेट ले पाई है। आखिर के 5 विकेट लेने में भारतीय टीम को इस पूरे बांग्लादेश के दौरे पर बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। इससे पहले भी वनडे मुकाबलों में भी हमने देखा था, 1 विकेट से भी एक मुकाबला जीता है बांग्लादेश ने। अगली गेंद फिलहाल आती हुई उनाटकट के ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक अंदाज में गेंद को ढकेला सीधा शॉट कवर की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आता हुआ इस गेंद पर मोमिनुल 66 पर बने हुए हैं। 130 गेंदों का सामना करने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए रविचंद्रन अश्विन अपने गेंदबाज जयदेव उनाटकट के साथ कुछ यहाँ पर बातचीत करते हुए रणनीति लगाने की कोशिश है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जहां पर 2 स्लिप खिलाड़ी बने हुए हैं, एक गली खिलाड़ी भी तैनात है। अपनी गेंदबाजी उनाटकट ओवर द विकेट से लेकर आएंगे। 66 रनों पर है बल्लेबाज। 130 गेंदों का सामना करने के बाद शतक के नजदीक आते हुए मोमिनुल हक अगर देखा जाए अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बड़ी पारी लगाते चले जा रहे हैं। जब से आए हैं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने छोर पर विकेट गिरने नहीं दिया है। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद, पटकी गई गेंद, बल्लेबाज ने नीचे झुकते हुए गेंद को जाने दे दिया सीधा विकेट कीपर के हाथों में और बाउंसर गेंद के चलते अंपायर ने इस बार सख्ती दिखाई है और वाइड बॉल दे दिया है। इस तरीके से हमें काफी ज्यादा वाइड बॉल देखने को नहीं मिलते हैं टेस्ट मैच में, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई गई क्योंकि बहुत बड़ा बाउंसर था और इसी के चलते वाइड बॉल का अतिरिक्त रन आता हुआ बांग्लादेश की टीम का स्कोर 190 का 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार उनाटकट अपनी गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेकर आएंगे। मोमिनुल 66 पर है और साझेदारी में इनके साथ शामिल हो चुके हैं मेहदी हसन, जिन्होंने अब इस साझेदारी में 2 चौके लगा दिए हैं। अपने पारी में अगर देखा जाए मेहदी ने अभी तक भागकर रन नहीं बनाया है। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए आड़े बल्ले से कट कर दिया। इस गेंद को खेल दिया सीधा पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आता हुआ उस गेंद पर 190 का स्कोर बना रहेगा बांग्लादेश की टीम का। आने वाले बल्लेबाज नुरुल हसन है, उनके बाद आएंगे तेजुल इस्लाम 9वें नंबर पर और फिर 10वें नंबर पर खालिद अहमद की बल्लेबाजी होगी। 11वें नंबर पर अगर देखा जाए तस्किन है, तो तस्किन को कहीं ना कहीं तेजुल और खालिद से आगे भेजा जाएगा क्योंकि तस्किन काफी ज्यादा काबिल बल्लेबाज भी है। एक अगर देखा जाए गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर के रूप में देखे जा सकते हैं। तो तस्किन अहमद क्योंकि इबादत हुसैन की जगह पर शामिल किए गए हैं बांग्लादेश की तरफ से, इस मुकाबले में बल्लेबाजी की थोड़ी बहुत गहराई और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार जयदेव उनाटकट ओवर द विकेट से 2 स्लिप एक गली के साथ। इस ओवर की तीसरी गेंद ऑस्टम से दूर डाली गई है फुल पिच गेंद। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए ड्राइव किया, बढ़िया शॉट, गैप में गेंद जा रही थी लेकिन बढ़िया फील्डिंग होती हुई मिड ऑफ के खिलाड़ी ने शॉर्ट कवर की दिशा में जाते हुए दौड़ लगाकर गेंद को रोक लिया है और 30 गज के दायरे के ज्यादा बाहर गेंद को जाने नहीं दिया। चेतेश्वर पुजारा ने डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया और फिर थ्रो दे मारा है। सिंगल आता हुआ इस गेंद पर, सिंगल के साथ स्कोर बांग्लादेश की टीम का 191 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। उनाटकट अपनी गेंदबाजी अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज मेहदी हसन के लिए जारी रखेंगे। 8 रनों पर है मेहदी हसन, 29 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं अपने पारी में। आते ही देखा जाए तो पहली ही गेंद पर अपने पारी के चौका लगा है, उसके बाद बहुत समय तक कोई रन नहीं बनाया और फिर पिछले ओवर में अपना दूसरा चौका लगाकर 8 रनों पर पहुंचे हैं। ये ढाका का मैदान बहुत ज्यादा पसंदीदा मैदान है मेहदी हसन का। इसी मैदान पर पहला वनडे मुकाबला और दूसरे वनडे मुकाबला दोनों जिताया था मेहदी हसन ने अपनी टीम को। दूसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाते नजर आए थे 8वें नंबर पर आकर और कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी आज के मुकाबले में भी करना चाहते हैं। चौथी गेंद लेकर आते हुए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, फ्लिक करने के लिए गए, गेंद लगी पैड पर, लंबी अपील होती हुई, लेकिन उनाटकट अगर देखा जाए बीच अपील ही अपने आप को रोकते नजर आए क्योंकि गेंद ने लेग स्टंप के बाहर टिप्पा खाया था। गेंद विकेटों पर भले ही जाकर लग रही हो, लेकिन गेंद क्योंकि लेग स्टंप के बाहर टिप्पा खाते नजर आए थे तो रिव्यू को वहीं पर खारिज कर दिया जाता और इसी के चलते भारतीय टीम ज्यादा रिव्यू की बातचीत भी नहीं कर रही है। लेकिन ये गेंद पैड पर मारी गई, बल्लेबाज फ्लिक करने के लिए जा रहे थे, गुड लेंथ की गेंद आई थी सीधा थाई पैड के हाइट पर
फ्लिक करने के लिए जब बल्लेबाज गए तो गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे के नजदीक से जाकर पैड पर लगी थी। 191 का स्कोर बांग्लादेश की टीम का बना रहेगा 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद आते हुए उनाटकट की तरफ से गेंदबाजी जारी रखी जाएगी। दाहिने हाथ के मेहदी के लिए 4 स्लिप खिलाड़ी